student. I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Guna. Welcome in day 2 of class 8 science, chapter number 1, crop production and management. In last video, we have started this chapter and discussed about crop and crop production. What are crops? When we grow same kind of plant in a large place are called crop. Means जब हम सेम ही टाइप के प्लांट एक लार्ज प्लेस पर ग्रो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं। और उससे मिलने वाली जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी? क्रॉप प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ग्रो वीट क्रॉप देन क्रॉप प्रोड्यूसेस वीट। वीट ग्रेन जो होंगे वो क्या होगा? क्रॉप प्रोड्यूस होगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। What are agricultural practices? As you know, agricultural practices are the steps required to cultivate a crop. Means किसी भी crop को cultivate करने के लिए जितने भी steps required हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Agricultural practices. The step needed for cultivate a crop. First step is preparation of soil. Second step is selection and sowing of seed. Third step is replenishment of nutrient in the soil. Fourth is irrigation, fifth is crop production, and sixth step is harvesting. After harvesting, next step is storage. These are the 7 agriculture practices that are required to cultivate a crop. In this video, we will discuss 3 steps in the detail. First is preparation of soil, second is selection and sowing of seed, third is replenishment of nutrient in the soil. Let me start first step, preparation of soil. First of all, before sowing the seed, we need to prepare the soil. Means seed को grow करने से पहले हमें soil को prepare करने की जरूरत है। soil को prepare किस तरह से किया जाता है? Means जब हम एक crop को cut कर लेते हैं, harvest कर लेते हैं, उसके बाद सोयल में मिट्टी के जो है वो क्रम्स बन जाते हैं। उन क्रम्स को ब्रेक डाउन करने के लिए और सोयल को लेवल करने के लिए हम क्या करते हैं? सोयल को प्रिपेयर करते हैं। तो सोयल जो है वो 2 टाइप से प्रिपेयर की जाती है। फर्स्ट स्टेप है प्लोइंग, सेकंड स्टेप है लेवलिंग। मीन्स इस 2 स्टेप से हम सोयल को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट, बिफोर डिस्कसिंग प्लोइंग एंड लेवलिंग, वी विल डिस्कस द टर्म एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है वो क्या है? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट आर द टूल रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट अ क्रॉप। मीन्स सॉइल को कल्टीवेट करने के लिए जितने भी टूल्स रिक्वायर्ड हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। फर्स्टली हम ये देख रहे हैं कि प्रेपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करेंगे। तो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल के लिए जो टूल रिक्वायर्ड है वो क्या है? प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। These 3 tools are required to prepare the soil. Now we will discuss plowing. Plowing is the process of loosening and turning of soil. means soil को लूज और टर्न करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे? प्लोइंग। और जो प्लोइंग है वो प्लो की हेल्प से की जाती है। अब जो प्लोइंग है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? सोइल को लूज करने के लिए। अब सोइल को लूज करना क्यों इम्पोर्टेंट है? सोइल को लूज करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो उसकी रूट्स हैं वो इजीली ब्रीथ कर सके और वो डीपली पेनिट्रेट कर सके और सोइल जो है वो मोर वाटर को होल्ड कर सके। इसीलिए क्या है? हमें सोइल को लूज करना इम्पोर्टेंट है। और सोइल को लूज कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ प्लोइंग। आफ्टर प्लोइंग लेवलिंग इज डन। मीन्स प्लोइंग का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे? लेवलिंग करेंगे। अब लेवलिंग क्या है? प्लोइंग में तो क्या होगा? जो सॉइल के अंदर क्रम्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और लेवलिंग के अंदर जो सॉइल है वो अच्छे से मीन्स पूरी तरह से लेवल हो जाएगी ताकि हम उसमें सीड को ग्रो कर सके। अब लेवलिंग और प्लोइंग दोनों ही क्यों इम्पोर्टेंट है? सॉइल के पार्टिकल्स को लूज करने के लिए ताकि जो सॉइल है वो या फिर जो उसके अंदर प्लांट्स है वो इजीली ब्रीथ कर सके और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल है जो पूरी तरह से सॉइल के अंदर रिप्लेनिश हो सके। इसीलिए क्या है? प्लोइंग और लेवलिंग इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अर्थवॉर्म को क्या बोला जाता है? फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड?
वो सॉइल को टर्न करता है, मीन्स जो ऊपर वाली सॉइल होगी उसे नीचे टर्न कर देगा और जो नीचे वाली सॉइल होगी उसे ऊपर की तरफ टर्न कर देगा, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट है वो पूरी तरह से सॉइल में मिक्स होते रहेंगे। इसीलिए जो अर्थवॉर्म है उसे फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। कैसे प्रिपेयर किया जाता है सॉइल को? बाय द प्रोसेस ऑफ प्लोइंग एंड लेवलिंग। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। बिफोर सोइंग द सीड वी नीड टू सिलेक्ट द सीड। मीन्स सीड को ग्रो करने से पहले हमें क्या है, सीड को सिलेक्ट करने की जरूरत है। मीन्स हम उन्हीं सीड को ग्रो करेंगे जो सीड कैसे हैं, हेल्दी हैं। बिफोर सोइंग द सीड वी नीड टू सिलेक्ट द सीड। अब हम सीड को सिलेक्ट कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड हम एक एक्टिविटी स्टडी करते हैं। हमने क्या किया, सीड परचेज कर लिए और फिर हमने उन सीड को एक बीकर में पानी लेकर उसमें डिप करके थोड़े टाइम के लिए लीव कर दिया। थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे कि कुछ जो सीड है वो बीकर के अंदर सिंक हो गए और कुछ क्या है बीच में ही रह गए और कुछ सीड क्या है वाटर के ऊपर फ्लोट होने लग गए। जो सीड वाटर के ऊपर फ्लोट होंगे वो कैसे सीड है, डैमेज सीड है, और जो सिंक हो गए वो पूरी तरह से हेल्दी सीड है, जिसे हम क्या कर देंगे, ग्रो कर देंगे। इस तरह से हम क्या है सीड को सिलेक्ट कर सकते हैं। हेल्दी सीड को सिलेक्ट करके हम ग्रो कर सकते हैं और इससे क्या है प्लांट की ग्रोथ। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग ऑफ सीड इज डन। तो सोइंग ऑफ सीड है वो क्या है, मीन्स सीड को प्लेस करना फील्ड के अंदर। मीन्स सीड को फील्ड के अंदर प्लेस करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, सोइंग ऑफ सीड। अब जो सोइंग ऑफ सीड है वो करते टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशन यूज करनी चाहिए। फर्स्ट प्रिकॉशन है कि सीड आर सोन एट द राइट डेप्थ में। सीड जो है वो राइट डेप्थ पे होने चाहिए ताकि वो इजीली ग्रो कर सके और अच्छी तरह से वो ग्रो कर सके। नेक्स्ट प्रिकॉशन ये है कि जो सीड है उन्हें राइट इंटरवल पे ग्रो करना चाहिए। अगर हम राइट इंटरवल पे ग्रो करेंगे तो उन्हें क्या है न्यूट्रिएंट और मिनरल्स जो है वो प्रॉपर अमाउंट में मिल पाएंगे, जिससे उनकी ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी। तो मीन सीड को ग्रो करते टाइम या सोन करते टाइम हमें दो प्रिकॉशन है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट तो ये कि राइट इंटरवल पे होने चाहिए सीड, और सेकंड ये कि सीड जो है वो राइट डेप्थ पे होने चाहिए। तो अब सोइंग ऑफ सीड है वो किसकी हेल्प से किया जाता है, तो इसके भी बहुत सारे मेथड हैं जिसकी हेल्प से सोइंग ऑफ सीड की जाती है। तो फर्स्ट स्टेप है मैनुअल, कि मैनुअली हम क्या कर सकते हैं, सीड को सोन कर सकते हैं। तो मैनुअली में क्या होगा कि जब हम सीड है वो बाय हैंड फील्ड में प्लेस करेंगे। मीन्स वन बाय वन हम सीड को प्लेस करेंगे फील्ड के अंदर। ये क्या है, प्रोसेस है सीड को सोन करने के। फर्स्ट क्या है, मैन्युअली, मीन्स वन बाय वन सीड को फील्ड के अंदर प्लेस करना। कुछ ही प्लांट ऐसे होते हैं जिनके सीड हमें वन बाय वन फील्ड के अंदर प्लेस करने पड़ते हैं। सेकेंड स्टेप है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा, ये मेथड जो है ट्रेडिशनल का मीन्स ही क्या है, पुराना, मीन्स जो ओल्ड टाइम पे मेथड यूज किए जाते थे वो मेथड कौन से हैं, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा, ऐसे टूल्स यूज किए जाते थे जिसमें क्या था, एक कोन शेप बनी हुई थी इस टाइप से। यहाँ कोन शेप बनी हुई है, नीचे क्या है, एक पाइप है जो ये सॉइल के अंदर जा रही है, और इसे क्या है बुलॉक्स की हेल्प से खींचा जाता था। ठीक है, ये इस तरह की एक शेप होती थी जिसे बुलॉक की हेल्प से ड्रॉन किया जाता था। यहाँ से हम क्या करते थे, सीड को प्लेस करते थे और यहाँ से जो सीड है वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो जाते थे। ठीक है, मीन्स ये एक ही होता था जिससे सीड को फील्ड के अंदर प्लेस करने में बहुत सारा टाइम लग जाता था। तो ये क्या था, ट्रेडिशनल मेथड। नाउ थर्ड मेथड जो है वो है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड इस टाइप से या कुछ, बट इसकी क्या है, मॉडर्न मेथड है तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही। इसमें देखो जैसे एक फनल टाइप की शेप होती थी, उसमें क्या है बहुत सारी ऐसे फनल टाइप की शेप होती हैं। ठीक है, और नीचे एक पाइप लगी होती है इस तरह से,
और ये सारी की सारी सॉइल के अंदर नीचे पेनिट्रेट कर रही है। यहाँ से हम सीड को प्लेस करते रहेंगे और जो सीड है यहाँ से सॉइल के अंदर प्लेस होते रहेंगे। अब इसे पहले तो ट्रेडिशनल मेथड में एक ही फनल टाइप की शेप होती थी जिसे बुलॉक की हेल्प से ड्रॉन किया जाता था, बट मॉडर्न मेथड में क्या है, उस तरह की बहुत सारी शेप्स हैं, ठीक है। एक पूरा टूल ही बना दिया जिसे क्या है, ट्रैक्टर की हेल्प से ड्रॉन किया जाता है। इससे क्या है, जो सीड है वो राइट इंटरवल पे जाएंगे। अब देखो इस तरह से अलग अलग शेप है, तो जो इंटरवल है क्या होगा, प्रॉपर होगा, ठीक है, जिससे सॉइल को या फिर प्लांट के जो सीड है उसे मिनरल और न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में मिलते रहेंगे और सीड जो है वो प्रॉपरली प्लेस होंगे फील्ड में, ठीक है। और ट्रैक्टर की हेल्प से इसे ड्रॉ किया जाएगा। दिस इज द मॉडर्न मेथड टू सोइंग द सीड। लास्ट मेथड इज ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन सभी ने सुना होगा, आपने सुना है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके सीड नहीं ग्रो किए जाते, उन्हें क्या है, नर्सरी से उन प्लांट की सीडलिंग को लाया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन, देखिए जिस प्लांट की हम सीडलिंग को नर्सरी से लाके 1 बाय 1 पूरे फील्ड में प्लेस करते हैं, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। जैसे अब राइस है, एग्जाम्पल क्या है इसका, राइस। अब राइस है, राइस के सीड नहीं लगाए जाते फील्ड में, क्या लगाई जाती है, सीडलिंग। मीन्स उसका जैसे ये सीड है, इससे थोड़ा सा प्लांट निकला होता है इस टाइप से, उसे फिर क्या है फील्ड में प्लेस किया जाता है। तो हम बहुत सारी सीडलिंग नर्सरी से परचेज करके लाते हैं और उसे पूरे फील्ड में प्लेस कर देते हैं। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। दीज आर द 4 मेथड टू सोइंग द सीड। सबसे पहले हमने क्या देखा कि सीड को सिलेक्ट कैसे करेंगे। आफ्टर दैट जब हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम सोन कैसे करेंगे, मीन्स उसे बीजेंगे कैसे या लगाएंगे कैसे सॉइल के अंदर। तो 4 मेथड हमने देखे। मैन्युअली मीन्स 1 बाय 1 सीड को प्लेस करना फील्ड के अंदर। सेकंड मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड, थर्ड मेथड इज मॉडर्न मेथड और फोर्थ मेथड इज ट्रांसप्लांटेशन। दीज आर द 4 मेथड टू सोइंग द सीड. This is all about selection and sowing of seed. Now we move on third step of agricultural practices, that is replenishment of nutrient in the soil. Means हमने क्या किया, सोइल को प्रिपेयर कर लिया, सिलेक्शन भी कर लिया और हमने क्या है उसे फील्ड के अंदर सोन भी कर दिया, मीन्स ग्रो कर दिया, सीड को फील्ड में प्लेस कर दिया। उसके बाद जब सीड वो है ग्रो करेंगे तो उसे ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो न्यूट्रिएंट्स को हम सोइल के अंदर किस तरह से रिप्लेनिश करेंगे, वो जो प्रोसेस है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सोइल। देखिए जो न्यूट्रिएंट और मिनरल ऐड किए जाते हैं, कभी कभी तो उसे प्रेपरेशन ऑफ सॉइल से पहले भी कर दिया जाता है और सीड को सोन करने के बाद भी ऐड किया जाता है। कैसे करते हैं हम रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं जिससे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो जाते हैं। लेट वी सी व्हाट आर मैन्योर, व्हाट आर फर्टिलाइजर। रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट कैसे होगा, बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और भी मेथड है जिससे क्या है सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश होते हैं। पहले हम नेचुरल मेथड देख लेते हैं। अब नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं जिससे सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश होंगे। फर्स्ट मेथड होगा इसका फैलोइंग। अब फैलोइंग क्या होता है, देखिए जब एक क्रॉप ग्रो हो गई, उसको कट कर लिया, मीन्स हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद कुछ टाइम के लिए फील्ड को अनकल्टीवेट छोड़ दिया जाता है, मीन्स खाली छोड़ दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो अपने आप से रिगेन हो जाते हैं। ठीक है, जब सोइल जो है या फिर फील्ड जो है कुछ टाइम के लिए खाली रहेंगे तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट अपने आप ही रिगेन होने लग जाएंगे। तो उस स्टेप को या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैलोइंग। इस तरह से भी सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट है जो रिप्लेनिश होते हैं। ये क्या था, फर्स्ट स्टेप था। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से भी क्या होता है, फील्ड के अंदर या फिर सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश होते हैं। अब क्रॉप रोटेशन है क्या,
देखिए क्रॉप रोटेशन क्या होता है, हमें कॉन्टिन्यूसली फील्ड के अंदर एक क्रॉप को ग्रो नहीं करना चाहिए, हमें क्या है इंटरचेंज करके, जैसे हमने एक बार एक क्रॉप को लगाया तो नेक्स्ट टाइम हमें क्या है सेम क्रॉप नहीं लगानी चाहिए, हमें क्या है कोई और टाइप की क्रॉप लगानी चाहिए ताकि उसे सेम न्यूट्रिएंट नीड ना हो। अगर सेम न्यूट्रिएंट नीड होंगे तो उस टाइप के सारे न्यूट्रिएंट यूज हो जाएंगे और सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिएंट बचेगा ही नहीं, मीन सॉइल के अंदर उस न्यूट्रिएंट की कमी आ जाएगी जिससे फिर क्या है वो ग्रो नहीं होगी। इसलिए बोलते हैं कि हमें क्या है क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए, मीन्स एक क्रॉप लगा ली तो कुछ टाइम के बाद हमें क्रॉप को चेंज कर देना चाहिए। तो दिस इज द क्रॉप रोटेशन। अगर क्रॉप रोटेशन होगा तो रिप्लेनिशमेंट जो है न्यूट्रिएंट का वो अपने आप ही सॉइल के अंदर होता रहेगा। नेक्स्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग हमें क्या है एक बड़ी वाली क्रॉप के साथ एक छोटी क्रॉप को लगा देना चाहिए जो क्या है बड़ी वाली क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करेगा। जिस तरह से कॉटन अगर हमने क्रॉप लगाई हुई है तो कॉटन के साथ ग्राउंड नट लगा देते हैं, तो ग्राउंड नट क्या करता है कॉटन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस तरह से मिक्स क्रॉपिंग करेंगे तो एक जो क्रॉप है वो क्या है दूसरी बड़े वाली क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट का काम करेगी। इस तरह से भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट जो है रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो दीज आर द थ्री स्टेप टू These are the natural method to replenishment of nutrient in the soil। ये तो नेचुरल मेथड हो गए। अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड कौन कौन से हैं। आर्टिफिशियल मेथड कौन कौन से हैं, पहले ही बताया था मैंने, बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल के हम क्या कर सकते हैं न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश कर सकते हैं सॉइल के अंदर। अब जो मैन्योर है ये तो क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस बट फर्टिलाइजर इज केमिकल सब्सटेंस। इसे क्या है लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। अब जो मैन्योर है वो तो डेड एनिमल से प्रिपेयर हो जाती है, डेड एनिमल प्लांट लीव्स इन सब से जो प्रिपेयर होगा वो क्या होगा मैन्योर होगा। लेकिन फर्टिलाइजर को क्या है केमिकल की हेल्प से फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। तो ये दोनों ऐड करके फील्ड में हम क्या कर सकते हैं न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो अभी आपका वो किया है कि हमें एडवांटेज ऑफ मैन्योर, योर वर्क इज एडवांटेज ऑफ मैन्योर एंड disadvantage of fertilizer। देखिए मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बट फर्टिलाइजर क्या है केमिकल सब्सटेंस है जिसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। तो लेबोरेटरी में जो प्रिपेयर होगा उसका कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होगा ही। अब देखिए मैन्योर का एडवांटेज क्या है, एक तो इससे सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड होता है, सॉइल के अंदर ह्यूमस का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड क्या है ये सॉइल का टेक्सचर मतलब गुड कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं टेक्सचर। और थर्ड नेक्स्ट क्या है इससे वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। ये तो क्या है एडवांटेज ऑफ मैन्योर है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या है जब हम फील्ड में डालते हैं तो ये कैसे होते हैं नॉन डिजोल्व, मीन्स ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे तो एज इट इज ये सॉइल के अंदर पड़े रहेंगे। जब सॉइल के अंदर ये पड़े हैं तो जो फील्ड का पानी बाहर जाएगा वो कहीं ना कहीं किसी वाटर के सोर्स में मिलेगा। अगर वो वाटर के सोर्स में मिला तो उससे क्या हुआ वाटर पोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी के अंदर ऐसे ही फर्टिलाइजर पड़ा रहेगा तो उससे क्या होगा सॉइल पोल्यूशन होगा। एक टाइम ऐसा आएगा पूरी की पूरी सॉइल कैसी हो जाएगी बंजर, मीन्स पूरी की पूरी सॉइल ऐसी हो जाएगी कि वहां पर हम क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो ये क्या है फर्टिलाइजर की डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज मैन्योर की हमने देख ली। तो दिस इज ऑल अबाउट 3 स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फर्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ सॉइल जिसमें हमने 2 स्टेप डिस्कस किए प्लोइंग और लेवलिंग। नेक्स्ट इज सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। सिलेक्शन के बेस पे हमने एक एक्टिविटी को देखा और सोइंग ऑफ सीड हमने 4 मेथड डिस्कस किए।
नेक्स्ट है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सोइल, कि सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट कैसे रिप्लेनिश हो सकते हैं, नेचुरल मेथड या फिर आर्टिफिशियल मेथड। तो नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।